अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शामी सेज। तो आज जिस बुक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो FCPS पार्ट 1 क्लियर करने के लिए दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। तो वो है जी रफ़ीउल्लाह। रफ़ीउल्लाह तो सबके पास लाजमी होनी चाहिए और सब ने रफ़ीउल्लाह से गो थ्रू लाजमी करना है। तो रफ़ीउल्लाह के बारे में थोड़ा सा मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवा दूँ रफ़ीउल्लाह का, कि सबसे पहले तो आपने लेना है इसका लेटेस्ट एडिशन। कोशिश करनी है कि आपको पता हो कि उस टाइम पे कौन सा लेटेस्ट एडिशन चल रहा है। आजकल का जो लेटेस्ट एडिशन है वो इसका एडिशन 12 चल रहा है। अक्सर वो 11 एडिशन भी दे देते हैं लोगों को। तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले तो आप मेक श्योर करें कि आप इसका लेटेस्ट एडिशन लें, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन में ऑलमोस्ट 540 से 550 पॉइंट्स हैं। जो इससे पिछला एडिशन था उसमें अराउंड अबाउट 500 पॉइंट्स थे। तो मींस 40 to 50 पॉइंट्स का डिफरेंस आता है और ये अच्छा खासा डिफरेंस होता है। तो रफ़ीउल्लाह बेसिकली ये कंपाइलेशन है सारे के सारे अब तक के आने वाले पास्ट पेपर की, और बहुत ही एक अच्छी किस्म की कंपाइलेशन है। इसमें आपके बहुत से कंसेप्ट्स भी क्लियर होते हैं, आल्दो बहुत सारी चीज़ों को आपने क्रेम भी करना होता है। लेकिन इन शॉर्ट रफ़ीउल्लाह तो एक मस्ट बुक है जो आपने लाजमी करनी है। ठीक है, तो बेसिकली रफ़ीउल्लाह के आलमोस्ट 24 यूनिट्स हैं। तो इनको आपने खुद से डिवाइड करके लेके चलना होता है। मैंने BRS फिजियोलॉजी और एनाटमी की वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि अगर आप चाहें तो आप इंटरलिंक कर सकते हैं चीज़ों को। लाइक सपोज GIT का एक यूनिट आपने वहाँ से किया, साथ ही रफ़ीउल्लाह से कर दें। इससे ये होगा कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स रिफ़्रेश हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगर साथ ही आप यूनिट वाइज MCQ की कोई बुक कर रहे हैं तो वो तो और ही बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि FCPS एग्ज़ाम बेसिकली रिवीजन पे ही बेस करता है कि कितनी बार आप चीज़ों को बार बार रिवाइज़ कर रहे हैं। जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे उतना ही आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा और उतनी आपके जहन में चीज़ें वो बैठती जाएंगी। तो बेसिकली रफ़ीउल्लाह में आपने मोस्टली चीज़ों को ना क्रैम करना होता है, रट्टा लाइक लगाना होता है। जो चीज़ मीन्स कंसेप्ट बन रहा है वो कंसेप्ट बनाएं, जो नई कंसेप्ट बन रहा है उसे क्रैम करें और अच्छी तरह से उसको क्रैम करें। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप रफ़ीउल्लाह को करने के लिए कितने डेज़ में आप कर लेते हैं या कितने डेज़ आप रखते हैं। तो मेरे ख्याल में मिनिमम ना 20 डेज़ या इवन 25 डेज़ तक भी जा सकता है, या अगर इससे भी आपकी स्पीड अच्छी है, आप तेज़ी में कर लें तो 15 डेज़ में भी कर सकते हैं। लेकिन आपने इसे डिवाइड करना है। सपोज़ आपकी फ़र्स्ट रीड 15 डेज़ में हुई, फिर आपने कोशिश करनी है कि सेकंड रीड के लिए 12 डेज़ दें, फिर थर्ड रीड एक वीक में दें, फिर फोर्थ रीड के लिए आप 3-4 दिन लास्ट पे रख लें। तो इस तरह करके ना आपने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 3 से 4 बार ना रफ़ीउल्लाह आपकी लाजमी रिवाइज़ हो। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं जी कि लास्ट डेज़ ना सपोज़ लास्ट 1 वीक बच गया एग्ज़ाम में तो उसमें ना जी टोटली आपने पास पेपर पे फोकस करना है, जबकि मेरे लिहाज से वो टेक्निक अच्छी नहीं है। मेरी तो यही एडवाइस है कि आप रफ़ीउल्लाह को ऐसे लेके चलें अपने प्लान में कि टिल द डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है ना लास्ट तक आपकी जो है ना रफ़ीउल्लाह चल रही हो। क्योंकि रफ़ीउल्लाह में डिफरेंट टेबल्स फॉर्म बने हुए हैं, डिफरेंट पॉइंट्स फॉर्म बने हुए हैं। तो जब तक वो आपके लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम तक अगर आपके वो चल रहे हैं तो इसका ये सिग्निफिकेंस है कि सारी की सारी जो एक तो चलें आप लेटेस्ट जो पास पेपर की बुक कर रहे हैं वो चल ही रही है, लेकिन जो रफ़ीउल्लाह है जो थोड़े से पुराने कंसेप्ट भी और टेबल्स वगैरह ये चीज़ें जब रिवाइज होती हैं तो फिर आपका एग्ज़ाम मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छे तरीके से वो फिर आप चीज़ों को एग्ज़ाम के दौरान रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर सिंपली आप लास्ट में पास पेपर कर रहे होंगे तो हो सकता है कुछ पुराने कंसेप्ट आपके मिसिंग हों और फिर वहाँ एग्ज़ाम में आपको मुश्किल हो। तो इसमें बेसिकली जो सबसे यहाँ पे इसमें बड़ा यूनिट है रफ़ीउल्लाह का, एक तो वो न्यूरोलॉजी का यूनिट है, ऑलमोस्ट 17 पेजेस हैं। यही थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, हो सकता है ये करने में आपको 2 दिन लग जाएँ, मे बी 3 दिन लग जाएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रट्टाफाई करनी पड़ेंगी। हो सकता है समझ भी ना लगे हैं, क्योंकि डिफरेंट न्यूक्लियस और इस तरह की चीज़ें हैं जो न्यूरो एनाटमी से लिंक हैं। अगर आपने डिटेल में नहीं की हुई, डेफिनेटली नहीं की हुई होगी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आखिरी पर पड़ी थी, तो वो चीज़ें ना आपको क्रैम बेसिकली करनी पड़ेंगी। इसके अलावा कार्डियो का यूनिट थोड़ा सा इसमें लेंथी, आई थिंक तो 13 पेजेस हैं। तो ये 2-3 यूनिट्स हैं जो थोड़े से इसमें एक्सटेंसिव हैं। ओवरऑल बाकी जितने भी इसके यूनिट्स हैं 6-7 पेजेस या मैक्सिमम 9-10 पेजेस के। तो इसमें आपको ये बताने का ये मकसद है कि आपने ना खुद के लिए एक टाइम टेबल प्रॉपर्ली सेट करना है कि इतने दिनों में मैंने जाके इसे कवर करना है। इसके ऑलमोस्ट ना 13 से 14 यूनिट ही हैं। अगर चैप्टर हम देखें टोटल 24, तो इसमें से 13-14 ही हैं जो आपका ना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सपोज एक दिन ले रहे हैं, ठीक है, तो बाकी जो जितने यूनिट हैं वो तो इसमें इवन अगर देखा जाए हिस्टो हो गया, इम्यूनोलॉजी, बायोकेम,
इवन नीचे वाले यूनिट थोरैक्स, एब्डोमेन वगैरह, स्पाइनल कॉर्ड, ये ऐसे यूनिट हैं कि ये आप एक एक दो दो दिन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो है ना एक प्रॉपर्ली अपना अच्छे तरीके से टाइम टेबल बनाना है, और बहुत ज़्यादा जो है ना आपने वेस्ट भी नहीं करना कि जी मैंने अब 20 दिन बनाए हैं तो अगर सपोज़ नहीं भी हो रहा तो 20 से 25 दिन हो जाए, इट्स ओके। लेकिन आपने ना अच्छे तरीके से बेशक अपने हाईलाइटर्स ले लें और कलरफुल पॉइंटर्स ले लें, जिससे आप अच्छे तरीके से ना सारी चीज़ों को मार्क करते रहें, ताकि सेकंड रीड और फिर थर्ड रीड में ना आपकी चीज़ें अच्छे से कवर होते रहें, ठीक है। तो मैं अपनी बात को समराइज़ कर रहा हूँ कि रफ़ीउल्लाह तो सबने लाजमी करनी है, और करनी भी इसी तरह तरीके से है कि आपने कोशिश करनी है कि अपना एक प्रॉपरली टाइम टेबल सेट करें, चीज़ों को अच्छे तरीके से क्रैम करें, अच्छे तरीके से आपने क्रैम करना है, क्योंकि इसमें बहुत से आपके पास पेपर ना लास्ट के ईयर्स के जो पास पेपर हैं वो आपके इजीली इसमें कवर हो जाएंगे। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से रफ़ीउल्लाह को करना है। और पास पेपर की जहाँ तक बात है, तो इसमें लेटेस्ट एडिशन में एक प्लेटिनम फ़ाइल है, अगर आप चाहें तो वो प्लेटिनम फ़ाइल कर सकते हैं। अगर आप के पास नहीं इतना टाइम बचा तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वैसे अगर मैं अपनी असेसमेंट बताऊं तो पास पेपर के लिए ना वो आप कोई और सीरीज़ ऑफ बुक फॉलो कर सकते हैं, लाइक एसके, या उसमें से कोई आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना रफ़ीउल्लाह में थोड़े से कम पेपर हैं एज़ कम्पेयर टू दैट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, इसमें CPSP डेमो क्वेश्चन हैं, ये आपने लाजमी करना है। इसमें ये यूनिट 1 ही है इसका, CPSP डेमो क्वेश्चन, ये आपने लाजमी करने हैं। और एक और मैं यहाँ पर चीज़ क्लियर कर दूँ कि CPSP डेमो क्वेश्चन के जो आप के आंसर इधर लगे हुए हैं वो आपने एज इट इज़ फॉलो करने हैं। 3-4 ऐसे इसमें आंसर हैं जो कि SK से वेरी करेंगे, या दूसरे बुक से वेरी करेंगे, या इवन आप और गूगल करेंगे उससे भी वेरी करेंगे। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो CPSP डेमो के हैं ना, ये आप एज़ इट इज़, बेशक आपको लगे गलत हैं या जो भी है, लेकिन डेमो क्वेश्चन जो है ना एज़ इट इज़ आपने इसी तरह फॉलो करने हैं। अगर वो एग्ज़ाम में आता है तो आपने उसी तरह ही उसके ऑप्शन को लगाना है, क्योंकि ये डेफिनेटली CPSP की ओरिजिनल वेबसाइट पर पड़े हुए क्वेश्चन है और उनके यही आंसर थे, तो इनने उठा के वहाँ से ये आंसर लिखे हुए हैं, तो ये तो एटलीस्ट वेरी नहीं करने चाहिए। आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपने रफ़ीउल्लाह को लेके चलना है, कैसे करनी है। फिर भी अगर वो क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करूं। मैं इंशाल्लाह एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें मैं रफ़ीउल्लाह के पॉइंट्स को कवर करूंगा। वो शॉर्ट वीडियोस होंगी जिसमें आप क्विकली जो है ना रफ़ीउल्लाह के इन सारे पॉइंट्स को रिवाइज़ कर सकेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।